ट्रैक पे आता हूँ वापस। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। मेरे फादर टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी। हम 2 भाई 3 बहनें हैं परिवार में। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था घर पे, उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन कराई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। 1 महीने की जो मेरी तनख्वाह वहां पे थी वो मात्र 500 रुपए मुझे मिलता था। 1 साल नौकरी किया और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। केबल टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया एज ए केबल ऑपरेटर। बहुत मेहनत किया, पैसा मिल रहा था लेकिन संतुष्टि नहीं थी, टाइम फ्रीडम नहीं थी, रिकॉग्निशन नहीं था। मुझे अच्छे से याद है उस काम में लोग मुझे मेरे नाम से कम जानते थे। जब भी वो मेरे से बात करते थे तो ये बोलते थे केबल वाला। ये मेरा नाम पड़ गया था, केबल वाला के नाम से मुझे लोग जानते थे। और इस दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि लोग उसको उसके नाम से बुलाएं, उसके नाम से जाने। तो ये एक मेरी चाहत थी कि मेरा नाम लोग सम्मान के साथ में लें। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे रास्ते निकलते हैं। एक होम मीटिंग में मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। पहली बार होम मीटिंग में मैंने आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे डाउट्स थे। ऊपर वाले की कृपा रही कि मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। उतार चढ़ाव जैसे हर बिजनेस में आते हैं, मेरे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आए। और उन उतार चढ़ावों में मैं चूंकि रुका नहीं, चलता रहा। और उसका परिणाम ये है कि मेरे पास में, अगर आपको यहाँ पे मेरे कोट पे दिख रही हो, तो ये एक डायमंड की पिन मुझे मिली है। और ये डायमंड की पिन का मतलब ये है कि जिंदगी में जितने भी आपके सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो जाते हैं। जो आप ऐसी एक जिंदगी जीते हैं जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। श्याम जी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया है। और वो नए घर का काम अभी चल ही रहा है, मतलब उसमें पैकिंग निकालना डालना वो सारा काम चल रहा है। और मैं ईमानदारी के साथ में एक चीज कह रहा हूँ आप सबको, जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय अगर भगवान ये कहता मेरे सामने आके कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, कैसा घर चाहिए, जिस घर की मैं कल्पना नहीं कर सकता था उससे अच्छे घर में आज अगर मैं हूं, तो वो आरसीएम बिजनेस की देन है। और मैं नहीं हूं, अपितु ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को आरसीएम से पूरा किया है। और उससे बड़ी बात यह है कि लाखों लोग उस कतार में हैं जो अपने सपनों की जिंदगी आरसीएम बिजनेस से जिएंगे। आपके लिए अच्छी बात यह है, अगर आपने सीरियसली अगले 30 मिनट आप फिजिकली यहाँ पे रहे, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप कभी आरसीएम बिजनेस को छोड़ नहीं पाएंगे, कभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं छोड़ पाएंगे। जो मैंने सीखा है पिछले 20 सालों में, और जो मैंने सीखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्लोज से सेवा करते हुए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में बांटने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस लेवल पे आने के बावजूद। और हम सब की एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा इस लेवल पे लोग आए। मैं पर्सनली अगर अपना ड्रीम की बातचीत करूं तो मेरा ड्रीम एक ही है कि मैं कुछ लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, मैं सहयोग कर पाऊं, सहायता कर पाऊं, उनको थोड़ा सा आगे लेके जा पाऊं उनके सपने तक। और वही एक मकसद है आज की मीटिंग में आपके सामने उपस्थित होने का। और चूंकि समय के लिमिटेशंस है, तो मैं चाहता हूं कि आप फोकस्ड रहें इस मीटिंग में। मुश्किल से मैं 30 मिनट आपके बीच में रहने वाला हूं। और मैं इजाजत चाहता हूं अपनी स्क्रीन को शेयर करने का। और स्क्रीन शेयर करने से चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक अच्छा वे है कम्युनिकेट करने का। तो आज सबसे पहले हम लोग आरसीएम के विजन के बारे में बातचीत करेंगे। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। और आरसीएम का विजन हम लोग जाने उससे पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग का विजन जानना चाहिए। ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये हम लोग एक वेबिनार सीरीज चलाते हैं, तो उसमें एक पहला जो टॉपिक हमने लिया था, टॉपिक के विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। तो इस पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम लोग संक्षेप में। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। तो विजन जो है, विजन किसे कहते हैं? विजन के डिक्शनरी के मायने हैं द एबिलिटी टू थिंक अबाउट, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट, प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम। किसी चीज के बारे में सोचने की योग्यता, जिसको हम लोग अपनी बुद्धि से और अपनी
इमेजिनेशन से हम लोग सोच सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, उसको हम लोग विजन कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उन सब में खास बात थी कि उन्होंने चीजों को समय से पहले जान लिया। आने वाले 10 साल 20 साल बाद में क्या होने वाला है, वो उनको एक समझ थी, कॉमन सेंस थी। उसकी वजह से उन्होंने जिंदगी में बड़े काम किए। तो आज हम थोड़ा सा विजन के बारे में बातचीत करेंगे, जिससे आप भी थोड़ा आगे का सोच पाए। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी थी। तो उन्होंने वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन दी है। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स थ्रू एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय ए डायरेक्ट सेलर। संक्षेप में बातचीत करें तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, उससे हट के हम लोग अपने घरों में लोगों को बुलाते हैं या लोगों के घरों में जाके होम मीटिंग करते हैं और वहां पे हम अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, बिजनेस प्लान देते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूल को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल कहते हैं। अब दो तरीके की डायरेक्ट सेलिंग है, एक सिंगल लेवल है, एक मल्टी लेवल है। सिंगल लेवल ये है जब एक आदमी कंज्यूमर के पास में जाता है डायरेक्टली और प्रोडक्ट सेल करता है, जिसको डोर टू डोर सेलिंग भी हम लोग बोलते हैं। तो उस सेलिंग में कोई बहुत ज्यादा टीम वर्क नहीं होता, एक व्यक्ति को ज्यादा बेनिफिट रहता है जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बेचता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो प्रॉफिट है, ये टीम एफर्ट्स है, टीम में उस प्रॉफिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इसीलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत तेजी के साथ में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। इंडिया की अगर हम बातचीत करते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। विजन की हमने बातचीत की, डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत की। अब हम इंडिया की बातचीत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या, मतलब भविष्य में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो सकता है, उसकी बातचीत करते हैं। मेरे अनुसार इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे उपयुक्त देश है। क्यों है? इमोशंस की बात के साथ साथ मैं आपको कुछ लॉजिक्स देना चाहता हूं। पहला लॉजिक है 138 करोड़ की जनसंख्या का देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास में। और देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट है वो लोगों को यूज करने का प्रोडक्ट होता है। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा संख्या होंगी, ज्यादा बिजनेस होगा, तो इसलिए ज्यादा संभावना है। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। दूसरा पॉइंट है यंगेस्ट नेशन। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे देश में रहती है। तो युवा आबादी का डायरेक्ट सेलिंग से क्या लिंक? युवा आबादी का लिंक ये है सर, युवा में जोश होता है, युवा के सपने होते हैं, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। 50 साल की उम्र के बाद आदमी अपनी जिंदगी को समेटने लग जाता है कि चलो बहुत हो गया है, अब तो बस समेटता हूं चीजों को। तो एक यंग पॉपुलेशन हमारे देश में है, 25 से 35 बीच के बीच का जो यूथ हमारे देश में है, तो उसके सपने हैं, वो सपनों को पूरा करना चाहता है, वो एक्साइटमेंट में है, वो जोश में है। तो इसलिए हिंदुस्तान एक आइडियल कंट्री है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, 54% इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% लोगों के पास में रोजगार नहीं है, 54% लोग बेरोजगार हैं। जितने भी मैं डाटा आपके साथ में शेयर करूंगा, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ में उनका यूज कर सकते हो। वो एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स से वो डाटा लिए गए हैं। बड़ी मेहनत करके हम लोगों की टीम ने ये वाली एक पर्टिकुलर स्लाइड बनाई है, जिस स्लाइड में कुछ देशों की जनसंख्या और वहां पे कितने प्रतिशत लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है वो दिखाया गया है। अमेरिका की पॉपुलेशन है 331 मिलियन। इसको करोड़ में हम काउंट करेंगे तो 33 करोड़ के लगभग है। 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया की पॉपुलेशन आप देखिए, ब्राजील देखिए, चाइना देखिए, इंडिया देखिए। इंडिया में हम 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ 46.3% लोगों के पास में रोजगार है। इसका मतलब ये हुआ 54% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है। 54% लोग बेरोजगार हैं। और ये जो 54% बेरोजगार लोग हैं, ये निकम्मे, नालायक, कामचोर लोग नहीं हैं कि काम नहीं करना चाह रहे इसलिए बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश में काम, देखिए इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, इनके पास में डिग्रियां हैं,
इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए किया है, बीटेक किया है, डिप्लोमास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगार क्यों है? क्योंकि हमारे देश में लोगों को ये लगता है कि बिजनेस करने में बड़ा रिस्क है, एंटरप्रेन्योर बनने की माहौल नहीं है। नौकरी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एडमिशन इसलिए लिया जाता है कि भाई पैकेज कहाँ पे अच्छा मिलेगा, तो ये क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का। ये क्राइटेरिया नहीं है आज के टाइम में भी कि कहाँ पे अच्छे एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं। तो इस वजह से लोग पढ़ाई लिखाई के बाद में नौकरी चाहते हैं, वही सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, जो सरकार एक लालच दे दे कि भाई हम इतने प्रतिशत लोगों को रोजगार दे देंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है कि ये लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी है नहीं, बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, बिजनेस में रिस्क है, इनको लगता है बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसलिए 54% पॉपुलेशन जो है हमारे देश में बेरोजगारी की है। ये जो 54% लोग हैं, इनको अगर कोई व्यक्ति जाके ये समझा दे, ये कन्विंस कर दे कि आरसीएम बिजनेस एक जॉब का न केवल मात्र सब्स्टिट्यूट है, अपितु ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यहाँ ढंग से काम कर लिया तो आपकी अगली जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बड़ा अवसर है उन लोगों के पास में। तो ये 54% लोग आपके साथ में, मेरे साथ में ज्वाइन होने के लिए तैयार बैठे हैं, बशर्ते कि हमें विश्वास हो। तो ये तीसरा कारण है कि इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। चौथा कारण है मोस्ट सोशली बाउंड। हमारे देश में हम जितने रिश्ते नाते निभाते हैं, इतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं निभाए जाते। घर में जब शादी होती है तो बड़ी दूर दूर की रिश्तेदारियां आती हैं। पिताजी के मामा जी के बुआ जी के ससुराल के लोग आते हैं। मतलब वो क्या लगते हैं रिश्ते में ये मालूम नहीं होता, लेकिन आते हैं और आप बुलाओ नहीं तो नाराज हो जाते हैं। और इसका डायरेक्ट सेलिंग से क्या रिलेशन? इसका डायरेक्ट सेलिंग से रिलेशन ये है कि जब आपके इतने रिश्ते नाते रहते हैं तो आपकी लिस्ट बड़ी लंबी बन जाती है। आपके पास में ज्यादा लोग होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिनको प्लान दिखा सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है ये चीज कहीं ना कहीं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इंडिया को फिर एक आइडियल कंट्री बनाने की तरफ इशारा करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है। ओनली $2,477 million out of $1,80,479 million टोटल जो ग्लोबल टर्नओवर है इंडस्ट्री का, उसमें से हिंदुस्तान की जो हिस्सेदारी है बहुत छोटी है, 180 में से 2,477 की है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो डाटाज हैं, वो डाटाज की मैं एक चलिए इस पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी मैं बहुत डिटेल में बातचीत, चलो ठीक है, यहीं पे मैं इसको खत्म करता हूं इस टॉपिक को। देखिए बहुत बारीक पॉइंट मैं बता रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ऊपर टाइम का भी प्रेशर कहीं ना कहीं है, लेकिन ये पॉइंट मैं जरूर कवर करता हूं। जो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े हैं सर, उन आंकड़ों के अनुसार टोटल जो टर्नओवर था, ये मैंने बताया $1,80,000 बिलियन था। हिंदुस्तान उसमें से मात्र $2,470 था। उन आंकड़ों में 3 साल का CAGR दिया गया है 2016 से 19 का, कि किस देश में कितना CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी किस देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार किस प्रतिशत से, किस दर से बढ़ रहा है। अगर हम ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के पिछले 3 साल के CAGR को हम लोग ये माने कि इसी CAGR के साथ में पूरी दुनिया बढ़ने वाली है। अमेरिका भी इसी CAGR से बढ़ेगा जो अमेरिका का CAGR था, इंडिया भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, चाइना भी बढ़ेगा। तो अगर ये सब बढ़ता रहेगा तो देखिए इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ईयर लिखा है 2019, इंडिया का टर्नओवर लिखा है $2,477 मिलियन, यूएस का टर्नओवर लिखा है $35,210 मिलियन, और ऊपर लिखा है CAGR। यूएस का था -0.3% और इंडिया का था 16.3%। इंडिया का पिछले 3 साल में बहुत अच्छा इसलिए रहा क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की थी, और वो गाइडलाइन जारी होने के बाद में हमारे देश में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना।
कंपनी ने खुल के काम करना स्टार्ट किया, लीडर्स ने खुल के काम करना स्टार्ट किया, तो हमारा 3 साल का इंडिया का सीएजीआर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सीएजीआर था 16.3%। तो हम ये मानते हैं कि यही सीएजीआर इंडिया का रहेगा, यही जो अमेरिका का था अमेरिका का रहेगा, इंग्लैंड का इंग्लैंड का रहेगा। तो क्या होगा सर, 2037 आते आते 2037 आते आते इंडिया का कारोबार हो जाएगा $37,528 मिलियन, और हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का रहेगा उस समय माइनस को अगर हम मान रहे हैं $33,356 मिलियन। यानी 2037 में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करने वाला देश बन जाएगा। हिंदुस्तान विल बी लीड द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया को हम लोग लीड करेंगे। कब करेंगे? 2037 में करेंगे। तो आज आपको यहां पे अपने घर पे बैठे हैं, आप मोबाइल में इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो यहां बैठे बैठे आप 2037 को देखिए। 2037 के साथ में आप आरसीएम बिजनेस को देखिए कि 2037 में जब दुनिया का सबसे ज्यादा कारोबार हिंदुस्तान करेगा, और हिंदुस्तान के कारोबार में सबसे ज्यादा कारोबार आरसीएम करेगा। क्यों करेगा? अगर हम आरसीएम का पिछले 3 साल का सीएजीआर देखते हैं तो वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के सीएजीआर से कहीं ज्यादा वाला सीएजीआर है, यानी हम और ज्यादा स्पीड के साथ में ग्रो करने वाले हैं। ये जब मैंने ये कैलकुलेशन की स्लाइड के ऊपर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हो गया और ज्यादा जोश के साथ में काम करना मैंने स्टार्ट किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही समय सही इंडस्ट्री में हैं। 2037 में हम लोग पूरी दुनिया को लीड करने वाले हैं। राइट सर। तो ये जो डाटाज हैं, ये डाटा कहीं ना कहीं हमें ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा कारोबार होने वाला है। अब आरसीएम उसमें बड़ा कारोबार क्यों करेगा और आरसीएम बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ी सी उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आरसीएम फॉर एवरीवन, आरसीएम जो है सबके लिए है, हर व्यक्ति इसमें आ सकता है। क्यों आ सकता है? पॉइंट्स को बड़ा फास्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं। अल्टीमेट पैकेज, आरसीएम एक अल्टीमेट पैकेज है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, खूब सारा पैसा मिलता है, मनी है, टाइम है, सिक्योरिटी है, रिकॉग्निशन है, देश दुनिया में घूमने के मौके हैं, सारी चीजें मिलती हैं। तो ये जो पैकेज है ना, सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए कोई भी इसमें अछूता नहीं छूटेगा। इसलिए हर व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। रिस्क फ्री है आरसीएम बिजनेस, इसलिए लोग इस बिजनेस में आएंगे, इसलिए हर व्यक्ति आ सकता है। वो 54% लोग बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है रिस्क है। तीसरी चीज, नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है रिक्वायरमेंट हो जाए, लेकिन आज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए सब लोग आ सकते हैं आरसीएम बिजनेस, इसलिए सभी के लिए है। सेकंड इनकम टू पैसिव इनकम, आरसीएम बिजनेस को हम लोग पार्ट टाइम सेकंड इनकम के रूप में हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द हम लोग पैसिव इनकम में पहुंच जाते हैं, पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये इस बिजनेस की खासियत है सर, ये हमें पैसिव इनकम तक लेके जा सकता है। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री, आरसीएम बिजनेस आपको इतने रिवार्ड देगा। मैं अपनी अगर बातचीत करूं, मैंने कभी भी कोई स्कूल में एकेडमिक में मैं इतना अच्छा था नहीं, तो मुझे कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली, कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे कभी भी। और मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि यार कोई ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए, घर में अगर रखी हो तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी मुझे एक भी रिवार्ड नहीं मिला एकेडमिक के टाइम पे। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में पहली जो मुझे ट्रॉफी मिली थी वो मिली थी रॉयल्टी की ट्रॉफी। और आरसीएम का पैसा हो या आरसीएम की ट्रॉफियां हो, एक बार अगर आना शुरू हो जाती है तो फिर लाइन लग जाती है। स्थिति ऐसी हो गई, मैं जींद में रहता था, मेरे जींद वाला घर में छोटा सा एक वो हमने रखा हुआ था, एक डिस्प्ले था, वो भर गया ट्रॉफी से। फिर उसके बाद में एक ऊपर एक स्लैब था, उस पर रखना स्टार्ट किया, उस पर भी जगह कम पड़ गई तो सुदेश फिर बेड में रखने लग गई। वहां से हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तो दिल्ली वाला घर भर गया पूरा का पूरा। और फिर जब मैं ट्रॉफी लेके घर घुसता था ना, सुदेश ये कहती थी कि लेके तो आ गए, सुंदर भी लग रही है, लेकिन रखेंगे कहाँ पे, जगह ही नहीं रखने की घर में।
तो इतनी रिवार्ड देगा आरसीएम बिजनेस आपको, इतना रिकॉग्निशन देगा, इतनी ट्रॉफियां मिलेंगी आपको कि घर छोटा पड़ जाएगा रखने के लिए। तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और ये एक बड़ा अट्रैक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। एक यूनिक एजुकेशन आपको मिलती है, हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, कोर टीम उसको चलाती है। सो ऐसी अद्भुत एजुकेशन आपको मिलेगी जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगी। ये आरसीएम बिजनेस की खास बात है, इसलिए आरसीएम सबके लिए है। लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है आरसीएम बिजनेस। आप न केवल मात्र पैसा कमाओगे, अपितु आप अच्छे वक्ता बन जाओगे, अपने दोस्तों में फेमस हो जाओगे, सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स आपके पास में आ जाएंगे। हजारों लाखों रुपए दे के जो ट्रेनिंग मिलती है वो ट्रेनिंग आरसीएम बिजनेस में आपको फ्री मिलेंगी। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारी वेबिनार सीरीज है ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें जो पेड कंटेंट है उस कंटेंट का कुछ हिस्सा मैं आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है। तो इस प्रकार से लाइफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहेगी। जर्नी टुवर्ड्स ए गुड ह्यूमन बीइंग, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टचिंग पॉइंट है। आरसीएम बिजनेस आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देगा सर। आरसीएम का जो माहौल है, आरसीएम बिजनेस की जो सराउंडिंग चीजें हैं, वो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस घर में पैदा हुआ, उन सारी चीजों से ऊपर उठा के एक जो रियल मानव होता है, मानवता के लिए जो प्रेम होता है, लोगों के लिए कुछ काम करने की भावना होती है, वो वहां तक आपको लेके जाएगा। और ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और सतीश पंडित जी अक्सर बोलते थे कि जो हम पैसा आपको दिखाते हैं ना मार्केटिंग प्लान में, वो तो इसलिए है ताकि आप पैसे से अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाओ। काम तो आपसे और बड़े बड़े करवाने हैं। काम तो हमने पूरी दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनानी है, जो टीसी छाबड़ा जी का विजन है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे ताकि आदमी को स्वर्ग में जाने के लिए मरना नहीं पड़े, वो ऐसा महसूस करे कि हाँ स्वर्ग ऐसा होता है। और वो तभी हो पाएगा जब हम पूरे देश के लोगों के अंदर में उस प्रकार की भावना लेके आएंगे। ये कुछ बड़े पॉइंट्स आपको लग सकते हैं, लेकिन ये हम सब की, स्पेशली सीनियर लीडर्स की प्रेरणा है। 9th पॉइंट कह रहा है हेल्प्स इन नेशन डेवलपमेंट। आरसीएम बिजनेस में इसलिए भी लोग आएंगे क्योंकि आरसीएम करते हुए हम नेशन बिल्डिंग में हम लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो पूरा का पूरा उसके जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे गवर्नमेंट को जाते हैं। डुप्लीकेशन नहीं है किसी भी तरह की, टीडीएस कट के पैसा आता है। क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, 54% बेरोजगारों को सरकार नौकरियां नहीं दे सकती, सरकार शायद उनके लिए अवसर प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हम लोग आरसीएम के लोग, हम लोग उनको प्लेटफॉर्म पर क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं आरसीएम बिजनेस में जो पहले नौकरियां करते थे, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी वो नौकरी की तरफ गए नहीं, वो सीधे आरसीएम बिजनेस में आ गए। सो इस दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के देश के लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग का हम लोग काम कर रहे हैं। 10वां पॉइंट, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क। आप पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ से, जगदलपुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से श्याम जी, सचिन जी निकले और आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाया। मैं जींद जैसे छोटे से शहर से निकला, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बन गया। सो ये आप पे लागू होती है। आप उड़ीसा में हैं, आप छत्तीसगढ़ में हैं, आप मुंबई में हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप नेटवर्क फैला सकते हैं। 11वां पॉइंट है इंश्योरेंस फॉर जनरेशंस। आरसीएम बिजनेस आपकी नेक्स्ट पीढ़ियों का इंश्योरेंस कर देता है। हमारे बिजनेस में बेस्ट एग्जांपल है रवि ओपी शर्मा। रवि ओपी शर्मा जी के पिताजी ओम प्रकाश शर्मा जी ने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था और नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद दुर्भाग्य से ओपी शर्मा जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जैसा कि नियम है, सिस्टम ये कहता है कि आप जो नेटवर्क बनाएंगे उसका बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेगा, परिवार के लोगों को मिलेगा। ओपी शर्मा जी के न रहने के बाद में पूरा का पूरा बिजनेस रवि जी ने संभाला। और रवि जी ने आपकी और मेरे की तरह उन्होंने जीरो से बिजनेस शुरू नहीं किया, उन्होंने एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ में बिजनेस शुरू किया। उन्होंने स्टार डायमंड के लेवल से बिजनेस को शुरू किया। सो अगर आप रियली सीरियस हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आरसीएम बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है।
बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी। आप अपनी कहानी लिख सकते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे प्रेरित होंगे। मैंने अपने बारे में बताया, लोग मुझे केबल वाला बोलते थे, मुझे लगता था कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए। तो आप मुझे सुनने के लिए आए हैं इतने सारे लोग, ऐसे ही आने वाले समय में आपको लोग सुनने के लिए आएंगे। लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टचिंग पॉइंट है मेरे लिए। दो तरह की दुनिया में मानता हूं, एक है आरसीएम की दुनिया और एक आरसीएम से बाहर की दुनिया। आरसीएम से जो बाहर की दुनिया है, वहां भी हमारे जानकार लोग हैं, समाज है, दूसरी चीजें हैं। वहां की दुनिया और आरसीएम की दुनिया, दोनों में मैं दिन रात का अंतर महसूस करता हूं। बाहर की दुनिया में जहां कल हम भी रहते थे, उसी दुनिया से हम लोग आए हैं निकल के, वहां पे कहीं ना कहीं उतना कोऑपरेशन नहीं है, वहां लेग पुलिंग है, वहां पे जेन्युइनली किसी की अचीवमेंट में बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की जाती। लेकिन आरसीएम बिजनेस की दुनिया अलग दुनिया है, जहां पे एक व्यक्ति को कार मिलती है तो दूसरे को उससे ज्यादा कहीं खुशी होती है। जब एक व्यक्ति का लेवल चेंज होता है तो उसकी टीम को, उसके प्लाइनों को ऐसा लगता है जितनी खुशी उनको अपनी में नहीं होगी, इतनी खुशी दूसरों की में होती है। तो ये जो एसोसिएशन है ना, जो बातचीत करने का तरीका है, जो चीजों को पॉजिटिवली लेने का तरीका है, ये अल्टीमेट है। और इसलिए ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहता है कि मैं कुछ भी करूं जिंदगी में तो आरसीएम की दुनिया में रह के करूं। घूमने जाना है तो आरसीएम के लोगों के साथ में जाना है, सेलिब्रेशन करना है तो आरसीएम की दुनिया के साथ में करना है। तो आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों से, सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है जिनकी एक अलग सोच है, दुनिया को, समाज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जो दीवारें हैं उन दीवारों को तोड़ के जो ऊपर उठे हुए लोग हैं, उनके साथ में रहने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही खुमारी है। वो खुमारी सीनियर लीडर सारे के सारे महसूस कर रहे हैं। लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट मेरे दिल से निकला हुआ पॉइंट है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है। देखिए, आज के टाइम पे एक कल्चर है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, वहां पे क्या होता है, वहां पे वो लोग लाइफ कोच हायर करते हैं और एक लाइफ कोच लाखों रुपया लेता है एक बिजनेसमैन से। वो उसको गाइड करता है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब वो कंफ्यूज होते हैं तो उनको वो रास्ता दिखाते हैं थोड़े से। आरसीएम बिजनेस में वो वाला लाइफ कोच या उससे भी बेटर लाइफ कोच आपको अपलाइन के रूप में फ्री मिलता है। आपकी जो एलओएस है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, उसमें से एक व्यक्ति को चुनिए, अपना आइडियल मानिए, उसकी डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर दीजिए और जिंदगी भर वो आपको फ्री एडवाइस देता रहेगा। लाइफ टाइम फ्री कोच की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। 15वां और अंतिम पॉइंट है ए फुलफिल्ड लाइफ। आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा आरसीएम के साथ में, जो जीवन में आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा लगेगा कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, बेस्ट एसोसिएशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इसलिए आरसीएम बिजनेस में कोई कैटेगरी छूटेगी नहीं। आरसीएम बिजनेस को इस प्रकार से डिजाइन किया है, ये सबके लिए बना है। इसीलिए आरसीएम ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आरसीएम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लीजिए, इसको मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। मैंने आपको बताया 2037 में वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सीएजे के अनुसार हम लोग पूरी दुनिया में लीड करेंगे। आरसीएम इंडिया को लीड करेगा और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। आरसीएम बिजनेस ही क्यों, मैं हमेशा रिपीट करता हूं, 6 पॉइंट अनुभव के साथ में निकले हुए पॉइंट है। इंडस्ट्री को आपसे थोड़ा ज्यादा क्लोज से जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। आरसीएम बिजनेस की जो पहली यूएसपी है वो है रीजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा कहीं भी इस प्रकार के प्रोडक्ट इस रेट में नहीं मिलेंगे सर। दूसरी है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, डिपोज हैं, हमारे डिलीवरी सेंटर्स हैं, डिस्प्ले वॉल्स हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारे विजनरी फाउंडर टीसी छावड़ा जी, जो एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं, जिन्होंने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। उस प्रकार की पर्सनैलिटी के साथ हम सब लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। सो ये हम सब लोगों की एक बड़ी अचीवमेंट है, ये आरसीएम बिजनेस की यूएसपी है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जब कंपनियां शुरू करते हैं ना, उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं रहती, तो इसलिए चीजें बिखर जाती हैं।
तो टीसी सर हमारे साथ में है, इतनी बड़ी सोच हमारे साथ में है। चौथी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा एक्सपीरियंस, जो हमें रिच बनाता है, जो हमें बहुमूल्य बनाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस 47 साल का, डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का एक्सपीरियंस। पांचवा पॉइंट है ये यूनिक मार्केटिंग प्लान। यूनिक मार्केटिंग प्लान क्यों है हमारा? 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाला प्लान है, सिंपल है, समझने में समझाने में आसान है। एक आम आदमी को ये ताकत देता है, जो व्यक्ति आज इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है वो अगले 2-4 साल में अपने सारे अपलाइनों से ज्यादा पैसा कमा सकता है। अब वो शहर का सबसे बड़ा अचीवर बन सकता है। तो ये मार्केटिंग प्लान की ताकत है। छठा पॉइंट है ये डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से, जो हम सब लोगों को एजुकेट करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने आरसीएम मिला है ना सर आपको, तो ये आपकी बुद्धि की वजह से नहीं मिला है, ये ऊपर वाले की कृपा की वजह से मिला है आपको। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, ज्यादातर कंपनियां सही तरीके से काम नहीं कर रही, दुर्भाग्य की बात है लेकिन सच्चाई है। उन गलत कंपनियों में से एक अच्छी कंपनी मिल जाना, वो ऊपर वाले की जब कृपा रहती है ना तभी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए कि आपकी कृपा की वजह से मुझे अच्छी कंपनी मिल गई है। तो इस अच्छी कंपनी को आप ग्रैब कर लीजिए, मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। अच्छी कंपनी मिल गई है लेकिन सिस्टम के साथ में काम करना पड़ेगा। कोर टीम ने हमें सिस्टम दिया है 6 बेसिक का, जो हमें हेल्प करता है नेटवर्क बनाने में और आगे बड़ा नेटवर्क बनाने में। आप 6 बेसिक को फॉलो कीजिए। वाइटल लेवल्स हैं हमारे, वाइटल लेवल को सेट कर करके आप आगे बढ़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट में आ रहा हूं, मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, वाई आई ज्वाइन आरसीएम। मैंने बीसी छाबड़ा सर की एक प्रेजेंटेशन देखी थी, और वो जो प्रेजेंटेशन थी उसी प्रेजेंटेशन की कुछ चीजें मैंने ली है और वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गई थी और मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों को वो चीजें क्लिक करेंगी, क्योंकि उसमें क्लिकिंग वाली चीज है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं, 1 घंटे की हैप्पीनेस चाहते हैं, तो एक अच्छा खाना खाइए, 1 घंटे तक आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप 3 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक मूवी देख के आ जाइए, 3 घंटे आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर आप 3 दिन की खुशी चाहते हैं तो आप 3 दिन की छुट्टियों में चले जाइए घूमने के लिए, 3 दिन आप बहुत एंजॉय करेंगे, बाकी फिर बाद की वही जिंदगी मिलेगी। और जो लोग अभी कवारे हैं तो उनको लगता है यार शादी करने के बाद में एक अलग एंजॉय मिलेगा। तो अगर 3 महीने की खुशी चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, 3 महीने एंजॉयमेंट है, फिर वही घर गृहस्थी में उलझ जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप जिंदगी भर की खुशी चाहते हैं, इफ यू वांट लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, ज्वाइन आरसीएम। आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कीजिए, और आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक अ डायमंड। आपने बहुत पेशेंस के साथ में मेरी बातचीत को सुना है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। टाइम की थोड़ी लिमिटेशन थी, मैंने कोशिश की आपसे बातचीत करने की। और मैंने क्या बातचीत किया सर आपसे इस 35-40 मिनट में? मैंने आपसे बातचीत किया कि जो विजनरी लोग हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं। आरसीएम बिजनेस उनके लिए नहीं बना है जो लोग ये सोचते हैं अगले महीने कितना आएगा, 2 महीने हो गए कुछ आया नहीं है। आरसीएम उन लोगों के लिए बना है जो 2037 में क्या आएगा, क्या आ सकता है 2037 में, उस चश्मे से आरसीएम बिजनेस को देखेंगे, उनके लिए बिजनेस बताया है। ये मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की सर। मैंने आपको एफडीएसए के कुछ आंकड़े मैंने दिखाए सर, और मैंने ये बताने का प्रयास किया अपने अनुभव के आधार पे कि सब कुछ देखने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। आरसीएम इज द बेस्ट। हम बेस्ट कंपनी के साथ में हैं, तो सिस्टम के साथ में काम कीजिए, मजबूती के साथ में पकड़े रहिए। और आप लकी हैं कि आपके पास में सचिन अग्रवाल हैं, आप लकी हैं कि आप अपनी टीम के आगे लिख सकते हैं टीम सचिन अग्रवाल। आप लकी हैं श्याम जी, जो एक बहुत जबरदस्त लीडर हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से मुझे मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो मैं पूरी कोर टीम की तरफ से श्याम जी को वेलकम करता हूं। कोर टीम में मैं इनवाइट कर रहा हूं। जो देखिए, इतना बड़ा आरसीएम बिजनेस की जो एजुकेशन है पर्टिकुलर, वो कोर टीम चला रही है, और श्याम अग्रवाल जी उस कोर टीम का हिस्सा बन गए हैं। हम सबको बहुत फक्र है, और हम लोग और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं। श्याम जी के आइडियाज जो हैं, क्रिएटिविटी है, वो हम लोग वहां पे शामिल करेंगे, और आप सबके लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट है। और जैसे बड़े भाई की शादी होती है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी छोटे भाई की होती है, क्योंकि अब अगला नंबर उसी का होता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटमेंट से काम कीजिए, स्टार रूबी बनिए, कोर टीम में आइए। हम लोग बहुत बड़ी कोर टीम बनाने वाले हैं, बड़ा इरादा हम लोग रखते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद टीम सचिन अग्रवाल का, श्याम अग्रवाल जी का। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रियली आज के प्रोग्राम में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लर्न किया, और क्या इंडस्ट्री का विज़न है, क्या आरसीएम की हमारे पास में सिक्योरिटीज़ हैं, और बिजनेस करना कितना आसान है। सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास में रेडीमेड है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर यूट्यूब पे भी लगभग 482 लोग इसको अभी भी देख रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि आए होंगे, गए होंगे, तो 1000 से ज़्यादा लोगों ने लाइव इसको देखा है। और आने वाले समय में आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से हज़ारों और भविष्य में लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक माध्यम इसको मान रहे हैं, इस प्रोग्राम को मान रहे हैं, आपको मान रहे हैं। तो मैं पूरे एसटीसी की तरफ से आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपने व्यस्तम शेड्यूल में से भी आपने समय मैनेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं अब भुवनेश्वर निर्मका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे बीच में जितने भी शानदार टेक्निकल अचीवर्स उनका मैसेज जरूर ले लें। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट मिस्टर भुवनेश्वर निर्मलकर सर। जय आरसीएम, ग्रेट मॉर्निंग। आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे मेंटोर साथी हैं जिनकी पूरी टीम इस सिस्टम को आज पूरी देख रही है, ये कार्यक्रम अटेंड कर रही है। मैं हमारे बीच में बहुत सारे टेक्निकल साथी हैं, बहुत सारे मेंटोर साथी हैं। मैं आप सभी से आज की जानकारी चाहूंगा कि आपको ये कार्यक्रम देख करके कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। ये अपने शब्दों में 2-2 सेकंड में आप अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे बीच में है मिस्टर लखन यादव जी, जो शहडोल की धरती से है। वेलकम टू सर। थैंक यू सर निर्मला जी। मुझे गर्व है कि मैं एसटीसी का हिस्सा हूँ। मेरे ग्रेट मेंटर श्याम सर, सचिन सर के माध्यम से इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली कर रहा हूँ दोस्तों। और आज सर बस सर के द्वारा जो मिला विजन ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस, कमाल का था। हम इसके 10वां हिस्सा भी अगर अमल करते हैं दोस्तों तो डायमंड तक पहुंच सकते हैं। ओवर टू निर्मला सर। थैंक यू सर, आपने अपना शब्द रखे, बहुत अच्छा रहा सर। और हमारे बीच में अगले कड़ी में हमारे बीच साथी हैं दुष्यंत साहू जी। आप आए सर और अपना अनुभव आप बताएंगे, कार्यक्रम कैसा लगा आपको। थैंक यू निर्मलकर जी, और आप सभी को जय आरसीएम। वाकई सर आज हमारे बीच में डायमंड सुरेंद्र वत्स जी थे हमारे बीच में, और सर ने सर काफी सारी बात बताया सर, और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताया कि आने वाले समय में हमको आरसीएम बिजनेस क्या दे सकता है। इस विजन के ऊपर बातचीत किए, काफी कुछ सीखने को मिला सर। और डेफिनेटली सर यदि हम इस बात को फॉलो करते हैं तो हम भी सर डायमंड जैसे लेवल तक जा सकते हैं। ओवर टू निर्मलकर जी। थैंक यू सर। हमारे बीच में लेडीज लीडर है श्रीमती रजन साहू जी। आप आए मैडम और आज का अनुभव आप बताएंगे। जी थैंक यू सो मच सर, और आप सभी को जय आरसीएम। मैं रजन साहू, कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से। सर आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार रहा, क्योंकि हम अभी तक 2025 तक की बात कर रहे थे, लेकिन आज सर 2037 की बात बता गए। और कहीं ना कहीं आज सर ये एक बात बोले कि मतलब बेरोजगारी कितना है, 54% लोग कहना चाहिए इन एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय नहीं है। वो कहीं ना कहीं डिग्री ले लेके बैठे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं काम की तलाश कर रहे हैं। तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, हम उनको आरसीएम बिजनेस में लाके उनको ये कहना चाहिए बता सकते हैं, उनका विजन क्लियर कर सकते हैं। मुझे बोलने का मौका दिए सर, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू यू निर्मलकर सर। हमारे बीच में शानदार लीडर, हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीआर साहू सर को मैं बुलाना चाहूंगा। आप आए सर और आज का अपना जानकारी प्रस्तुत करें सर। कार्यक्रम कैसा महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वत्स साहब हमारे बीच में आए और इतनी कीमती इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने इंडिया को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए किन किन मामलों में बेस्ट है। एक तो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, दूसरे हम लोग पॉपुलेशन सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, साथ में ये जो प्रोडक्ट
है, ये घरेलू यूज के प्रोडक्ट है और इस तरीके से आर्सेम का विजन उन्होंने बताया है और 2037 तक उन्होंने हमें लेकर के गया है। तो निश्चित रूप से आज ये जो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर में है, इस पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम इंडिया में ही काम करें तो एक बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है और आने वाले कई पीढ़ी तक, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे नहीं रहने पर ये बिजनेस हमारे को ट्रांसफर होता है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सर ने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में मुकेश अग्रवाल सर हैं, आप आए सर और आज की आप अपना जानकारी प्रस्तुत करें सर। कार्यक्रम कैसा लगा आपको? थैंक यू निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ में श्याम सर, सचिन सर, एसटीसी के प्रणेता, क्योंकि ऐसा मंच क्रिएट किया जहाँ से बहुत बड़ी सफलता हम सभी को मिल पा रही है। मैं एसटीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सुरेंद्र वत्स साहब को, क्योंकि सर के साथ मुझे आंदोलन के टाइम पे रहने का मौका मिला था और उनकी कैसेट्स मैंने सुनी थी, सिंपल द बेस्ट। और रियली जब सर को मैंने उस समय देखा था तो द सिंपल द बेस्ट वो चीज जो सर की कैसेट्स में है, सर के अंदर झलकती है। और आज जो सर जिस तरीके से बताए कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास हिंदुस्तान में क्या होने वाला और हिंदुस्तान नंबर 1 होने वाला है, रियली वी आर प्राउड। हम लोग आरसीएम बिजनेस में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस पूरे हिंदुस्तान को एक आने वाले समय पे पूरे वर्ल्ड को नेतृत्व करेगी और ये हो पाएगा एसटीसी के माध्यम से और सुरेंद्र वत्स साहब के माध्यम से। धन्यवाद देता हूँ सर, थैंक यू। हमारे बीच में गगन बिहारी सर हैं। गगन बिहारी साहू जी, आप आए और आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप अपने शब्दों में बताएंगे। ग्रेट मॉर्निंग निर्मलकर सर जी, मेरे को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सुरेंद्र भट्ट सर का जो प्रोग्राम था सर, टोटली यूनिक, हटके, सबके प्रोग्राम के थोड़ा सा हटके हुआ है सर। और इसका जो मीनिंग था, टोटली हमको पेशेंस लेना है सर। 2037 तक हमको पेशेंस लेना है आरसीएम के अंदर, बस टिके रहना है सर, बस रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू, जय आरसीएम सर। हमारे बीच में जगत जीवन पुड़ियामी जी हैं, आप आए सर और आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू भुवनेश्वर सर। और माइसेल्फ जगत जीवन पुड़ियामी, उड़ीसा मलकानगिरी से। और आज जो सुरेंद्र भट्ट सर जी ने आया और रियली सौभाग्य मेरे लिए है। और मैंने सर से यूट्यूब में देख रहा था, आज सर को या जूम में देख के मुझे लगा सर से मुलाकात हुआ है। तो आज का प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो हम आज का प्रोग्राम को अटेंड करके सौभाग्य मान रहा हूं। और विजन के बारे में जो सर ने बताया है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। रियली में हम आने वाला दिन आरसीएम इस इंडिया में जरूर राज कर सकता है, ये बात बहुत अच्छा लगा है। और बहुत शानदार था आज का प्रोग्राम, पूरा अमेजिंग सा, एक्सीलेंट था सर। थैंक यू भुवनेश्वर, ओवर टू भुवनेश्वर सर, थैंक यू। हमारे बीच में ज्योति गुप्ता आप हैं हमारे बीच में, आप अपना जानकारी प्रस्तुत करिए। कार्यक्रम देख करके आपको कैसा महसूस हुआ, ज्योति गुप्ता जी? थैंक यू सो मच सर। और आज का जो प्रोग्राम रहा वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। इसमें एक चीज जैसे कि सभी बता रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत सही बात है कि अभी तक हमारा विजन जो था वो 25 मतलब 25वीं सदी तक का था कि ये 2025 में क्या होने वाला है, पर 2037 तक का जो आंकड़ा सर ने हमें बताया है और किस तरह से आरसीएम बिजनेस में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आरसीएम बिजनेस के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। तो सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है कि जितने भी साथी यहाँ पर हैं वो अपनी टीम में एटलीस्ट ये चीज मोटिवेट, मतलब इस चीज को बताएं कि 2037 तक क्या होने वाला है। और हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोचता है ना, कहीं वो LIC में कभी ट्राई करता है या कभी किसी उसमें करता है, पर यहाँ आरसीएम बिजनेस में अगर वो 5 साल लगातार करता है तो डायमंड जैसे शानदार मुकाम पर हासिल कर सकता है। और डायमंड जैसे कि आज हमारे साथ श्री सुरेंद्र वत्स सर थे जो कि डायमंड है, तो उन्होंने हमें डायमंड तक जाने की जो सीढ़ी बताई है वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी हमारी पूरी टीम में। और एसटीसी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं इस मुकाम पे, इस कोर टीम में, जो कि सर ने बताया था कि कोर टीम का हिस्सा है। तो डेफिनेटली हमारी टीम का हर साथी कोर टीम में आके रहेगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू सर।
हमारे बीच में एक शानदार लीडर हैं मनोहर वर्मा जी, आप आए सर, और आज का कार्यक्रम कैसा आपको महसूस हुआ, अपने शब्दों में बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं मनोहर वर्मा, गिरिडीह, झारखंड से। और वत्स जी को तो चैट विद सुरेंद्र वत्स में सुनता रहता हूँ, लेकिन आज जूम पे देख करके बहुत ही खुशी हुई और बड़ी तैयारी मैंने करी और सभी लोगों को बैठाया। सर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो विजन है वो हम सबके बीच में बिल्कुल डाटाबेस के आधार पे रखा और उन्होंने बताया कि 2037 में इंडिया कहाँ पहुंचेगा और आरसीएम कहाँ पहुंचेगा और हम सब लोगों को आरसीएम बिजनेस ही क्यों करना जरूरी है, उसका भी विजन हम लोगों को सर ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज एसटीसी के मंच पे आए और हम सब लोगों को बेहतरीन तरीके से विजन दिखाने का प्रयास किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओवर टू निर्मलकर जी। हमारे बीच में सागर साहू सर हैं, आप आए सर, और आज का प्रोग्राम कैसा आपको लगा, आप बताएंगे। जी सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। सर की एक लाइन थी, विजन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, वो एक लाइन बहुत इंस्पायर कर गया कि बिजनेस वाले हम कहाँ तक जा सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, डायमंड सर से मिलने का मौका मिला। थैंक यू हमारे गेट ऑफ लाइन लोग को, तो सर का हमें सुनने का बहुत सुंदर मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में अजीत दत्ता जी हैं, आप आए सर, और आज का कार्यक्रम कैसा महसूस हुआ ये बताइएगा। अजीत दत्ता जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबको जय आरसीएम, गुरुदेव को प्रणाम। सबसे पहले सर मैं श्याम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा सर। श्याम जी के माध्यम से आज का प्रोग्राम सुनने का मौका मिला, इसलिए थैंक्स टू श्याम सर। और आज का प्रोग्राम सर विजनरी, रियली विजनरी था, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि हम दुनिया का टॉप और दुनिया का बेस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम से मेरे टीम में सर मैं भी बहुत सारे लोगों को बुलाया था, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिला है। और थैंक्स टू श्याम जी अगेन, एंड थैंक्स टू ऑल एसटीसी चैंपियंस। थैंक यू वेरी मच। जय श्याम। हमारे बीच में है अंजलि यादव जी, आप आए, और आज का कार्यक्रम कैसा आपको महसूस हुआ ये आप बताइएगा। अंजलि यादव जी। जय आरसीएम सभी को। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सर के टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर को। हम उनको यूनिक एजुकेशन सिस्टम में सुनते थे, आज उनको जूम में सुन रहे हैं, ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी मुझे लगी। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि सर ने सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए, किसी को भी अब इस बिजनेस को लेकर डाउट नहीं होगा, और सारी उन्हें फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता दी, सारी चीजें सब क्लियर हो चुकी है। अब बस सबको अपने अपने काम में फोकस करना है। जय आरसीएम, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में यदि और कोई टेक्निकल साथी छूट रहे होंगे तो अपना हैंड रेस कीजिएगा ताकि मैं उसको बुला सकूं। जी, हमारे बीच में देवदत्त शुक्ला सर हैं, आप आए सर, और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मलकर सर। मैं देवदत्त शुक्ला, शहडोल मध्य प्रदेश से। तो मुझे गर्व है मैं एसटीसी का हिस्सा हूँ। मेरे मेंटर आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी हैं। आज के प्रोग्राम से सीखने को मिला, जिसे क्या चाहिए क्या मिला, कब चाहिए कब मिला, कैसे चाहिए कैसे मिला, क्यों चाहिए क्यों मिला, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और अब आरसीएम में वास्तव में शानदार मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू निर्मल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू निर्मल सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में सुखदेव पुड़ियामी जी हैं, आप आए सर, और आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना शब्द आप रखेंगे। सुखदेव पुड़ियामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने के लिए मौके दिए। सर आज का पूरा यूनिक आज एजुकेशन प्रोग्राम था, तो रियली में सर का बात जब भी सुनता हूँ तो खुद को इतना पॉजिटिव आता है सर ये बिजनेस करने के लिए। तो रियली में बहुत सारे तो एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है इंडिया में, लेकिन आरसीएम जैसा नहीं है सर, इसलिए मैं सौभाग्य हूँ, हम सब सौभाग्य, जितने भी साथी आरसीएम बिजनेस में भविष्य के लिए पूरा करियर के रूप में बिजनेस को सोच किए हैं। थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय हिंद। जय आरसीएम सर। हमारे बीच में शिव शंकर यादव जी हैं, आप आए सर, और आज का प्रोग्राम कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। शिव शंकर यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट मॉर्निंग
शिवशंकर यादव चिरकुंडा झारखंड से। और प्रोग्राम तो सर बहुत ही यूनिक था, गजब का प्रोग्राम था, बहुत ही अभिभूत हुआ मैं इस प्रोग्राम को देख करके। और आज सर ने जिस तरह से बताया सर, क्या क्यों कैसे, ये सारी चीजें सर ने खोल करके रख दी। और ऊपर से आरसीएम ही क्यों, ये सारी बातें सर ने आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों के बीच में रखी कि हम लोग का आरसीएम ही नंबर 1 क्यों होगा। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी सर, तो थैंक यू। ओवर टू निर्मल सर। हमारे बीच में विनोद देवांगन जी हैं, आप भी आए सर, और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। सभी को मेरा जय आरसीएम। आज सर हमारे बीच में आया और इतने कम समय में, कम शब्दों में, सिंपल तरीके से मैं तो यही कहूंगा कि पूरा आरसीएम का पिक्चर दिखा दिए। बहुत ही मजा आया सर को सुनकर, बहुत अच्छा लगा रियली। और अपने टीम में भी काफी लोगों ने सुना है और इसका बहुत फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से बहुत बड़ा बिजनेस इससे मिलेगा। थैंक यू सर। जय आरसीएम। ओवर टू निर्मलकर सर। सर एक्चुअल ये प्रोग्राम मैं भी बहुत दिन के बाद पहली बार सर का इतना करीब से और इतने आने वाले फ्यूचर को समझने का अवसर सर मिला। 2037 को स्पष्ट सर ने कर दिया कि वाकई आने वाला भविष्य, आने वाला समय हमारा क्या होगा, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, ये सब चीज को सर ने अपने शब्दों में एक माला की तरह पिरो करके हमें इनमें दिखा दिया। बाकी मैं इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ सर, और मैं खूब ज्यादा पूरी तरीके से मेहनत करूंगा, ये मैं पूरे विश्वास से कहता हूं सर। बहुत अच्छा लगा, आप सभी आए, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। हमारे बीच में हम सबके ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्याम सर को मैं बुलाना चाहूंगा। 2 शब्द नहीं, यहाँ पे कोई प्रथम रखा नहीं है, ठीक है।